नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पहाड़ी जंक्शन में। और आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बीरोखाल पशुपालन केंद्र जो है हमारा, ठीक है। तो मेरे साथ होंगे डॉक्टर मनीष जो पशु चिकित्सक है। उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो है पशुपालन में क्या जो है योजनाएं चल रही हैं और क्या प्रोसेस उसका चल रहा है, कितना अनुदान मिल रहा है, क्या सब्सिडी वगैरह जो भी है, तो सारी बात उनसे जानेंगे। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके नहीं तो किसी और भाई के जो है काम आ जाए। और जो लोग पशुपालन में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो मिलते हैं डॉक्टर मनीष जी से। दोस्तों मेरे साथ पशु चिकित्सक मनीष जी हैं जो आपको बताएंगे कि इस वक्त जो है क्या योजनाएं चल रही है और कौन कौन सी स्कीम आप ब्लॉक से ले सकते हैं, है ना। तो लीजिए। नमस्कार सर, सम्मानित जितने भी पशुपालक हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष नेगी, पशु चिकित्सा अधिकारी बीरोखाल ब्लॉक में। तो पशुपालन से संबंधित मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे आप पशु पालना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए 2-3 प्रकार की स्कीमें हैं, जैसे जिसमें गाय पालन है, बकरी पालन है और मुर्गी पालन है जी। तो बकरी पालन में 2 प्रकार की योजनाएं हैं। एक प्रकार की योजना है अनुसूचित जाति के जो बीपीएल परिवार हैं उनको सरकार की तरफ से 10 बकरी और 1 बकरा मुफ्त में दिया जाता है पशुपालन विभाग की तरफ से, ठीक है। और अगर हम उनका नाम जो कि हमने देना ही है ये विकास खंड को दे दें तो वहाँ से बकरीशाला यानी कि जो उसके गोठ यानी छानी का निर्माण है वो मनरेगा के माध्यम से होगा। अच्छा। तो जिनको हम यहाँ से योजनाएं देंगे उनको विकास खंड से यानी ब्लॉक से मनरेगा के थ्रू बकरी बाड़ा या पशु बाड़ा जिसे कहेंगे या गाय बाड़ा या मुर्गी बाड़ा, वो सब मनरेगा के थ्रू वहाँ से बनेगा। दूसरा है गाय पालन की, जिसमें बकरी पालन में दूसरी योजना है महिला बकरी पालन योजना। ये महिला बकरी पालन योजना किसी भी जाति के काश्तकार को दी जा सकती है। इसमें 3 बकरी और 1 बकरा मिलता है। ये महिला बकरी पालन के नाम से है, अतः इसमें ऐसी महिलाएं जो कि विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, बहुत बेहद गरीब हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। और अगर ऐसी महिलाएं नहीं हैं तो फिर ये हम किसी भी परिवार को दे सकते हैं, चाहे वो सवर्ण हो यानी कि जनरल का हो, ओबीसी का हो या अनुसूचित जाति का हो। लेकिन इसमें हम प्राथमिकता जनरल को या ओबीसी को ही देते हैं क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए वैसे भी बहुत सारी योजनाएं हैं। दूसरी योजना है मुर्गी पालन की। मुर्गी पालन योजना में भी अनुसूचित जाति के जो बीपीएल परिवार हैं उनको 50 मुर्गियाँ, 50 चूजे, 10 किलो राशन और 1 जाली वो मुफ्त में दी जाती है। और उसका आवेदन करने का, इन सब पे आवेदन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है गाय पालन योजना। ये भी अनुसूचित जाति के जो बीपीएल परिवार हैं उनको दी जाती है। अच्छा, जितनी भी ये गाय बकरी और मुर्गी की योजनाएं जिन भी लाभार्थियों को दी जाएंगी उनको मनरेगा के थ्रू ब्लॉक से उनका पशुशाला निर्माण मनरेगा के थ्रू होगा। आवेदन करने का तरीका बहुत आसान है। ग्राम सभा की खुली बैठक में आप अपना नाम दीजिए कि साहब हम मुर्गी पालना चाहते हैं, बकरी पालना चाहते हैं या गाय पालना चाहते हैं। तो वो प्रस्ताव जो है ग्राम सभा से पारित होगा, उसमें ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर होंगे और वो सीधे हमको दे दीजिए। आप यहाँ पे विकास खंड के ऊपर एक खंड जो है वहाँ उसके ऊपर ये पशुपालन का हमारा पशु अस्पताल है, तो यहाँ आप भिजवा दीजिए किसी के भी हाथों। ठीक है। तो ये तो थी सामान्य योजनाएं जो कि सरकार के द्वारा अभी चलाई जा रही हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा नवीनतम तकनीकी वगैरह बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि सरकार द्वारा आजकल जो कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम चलाया जा रहा था उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन की व्यवस्था की गई है। सेक्स सॉर्टेड सीमन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी गाय में या भैंस में सेक्स सॉर्टेड सीमन लगाते हैं तो 90% चांस है कि केवल फीमेल होगा, यानी कि बच्चा ही होगी। तो बच्चा होने की 90% इसमें गारंटी है। दूसरा, जो इसकी जो स्ट्रॉ आती है इसके यानी जो इंजेक्शन आता है उसकी कीमत है 1350 रुपये, लेकिन सरकार इसमें सब्सिडी देती है जिस कारण से ये काश्तकार को केवल 100 रुपये में पड़ता है। अच्छा। तो लगभग 1250 की इसमें सब्सिडी है। तो अच्छा, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान को अपनाना होगा। जो हमारे घर गाँव में जो निकृष्ट जाति के जो सांड घूम रहे हैं इनसे आप गर्भाधान न करवा के पशु चिकित्सालय के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान करवाइए। अच्छा, कृत्रिम गर्भाधान कराने का तरीका क्या है? जिस समय पशु गर्मी में आता है यानी गर्मी के लक्षण दिखाता है, जैसे बोलना, रंभाना,
और हीट में आता है, मतलब हाँ हीट में आता है। हाँ जी। और पीछे से जो है उसकी वेजाइना से एक कोई गाढ़ा liquid द्रव्य सा- निकलता है, हाँ जिसको जी। क्या बोलते हैं, कुमाऊनी में क्या बोलते हैं उसको, जो गाढ़ा सा निकलता है उसको बोलते हैं उसको कचले, कचले। कचले बोलते हैं उसको। हाँ कचले पहाड़ फेंकता में है। कचले बोलते हाँ तो ये उसके सिम्टम होते हैं हीट में आने में। हैं। अच्छा, अब तरीका क्या है कि जिसमें गाय हीट में आती है उसके 12 घंटे बाद इंजेक्शन लगना चाहिए, गाय या भैंस। तो जैसे अगर सुबह आती है तो शाम को इंजेक्शन लगेगा, और शाम को अगर हीट में आती है तो सुबह लगेगा। तो जिसमें हीट में आती है आप तत्काल हमें फ़ोन से संपर्क कर दीजिए, हम आके लगा देंगे। ठीक है, मैं फ़ोन नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, फ़ोन नंबर आप जिस डिस्क्रिप्शन में भाई डाल देंगे। बंधु को भी ज़रूरत पड़े आप सर से बात कर सकते हैं। पहले ये जो प्रक्रिया होती थी हरियाणा राजस्थान इन जगहों में ज़्यादा होती थी, लेकिन अब हमारे उत्तराखंड में भी ये चीज़ें फैल रही है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे लोगों को भी, पहाड़ी लोगों को इसकी प्रॉपर जानकारी हो सके। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक। और सर जो ये अनुदान मिल रहा है आजकल 40,000 कितना कह रहे हैं मुर्गी पालन के लिए, गौशाला के लिए, वो कितना कितना मिल रहा है सर? वो मनरेगा के थ्रू मिलेगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो साहब देंगे सर। वीडियो साहब देंगे? हाँ हाँ, ये है कि वो जो उनका जो पशु बाड़ा है वो मनरेगा के थ्रू बनाएगा। अच्छा। बनाएंगे, गांव वाले ही बनाएंगे, लेकिन है। पैसा देगी सरकार मनरेगा के थ्रू। और एक जो आपने बताया 10 बकरियां मिलती हैं, 10 बकरियां, एक बकरा है वो, उसका पैसा पशुपालन विभाग को हमारे पास आता है, वो हम खरीद के देंगे आपको। वो आप खरीद के दोगे? खरीद के देंगे। तो जो लोग लेंगे उनको तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे या उसमें 10% अंशदान का प्रावधान रखा गया है, लेकिन अब चूंकि अब ये वीडियो बन रही है, सब लोग देखूंगा, मैं इस बारे में कुछ अभी बोलूंगा नहीं। 10% इसमें अंशदान है। ठीक ठीक ठीक। 10% काश्तकार का अंशदान है, यानी 90% गवर्नमेंट का हिस्सा है इसमें, 10% काश्तकार का है। ठीक है। तो सर यहाँ सीमन जो उपलब्ध है वो हमारे पास के लिए दोनों सेक्स सॉर्टेड सीमन उपलब्ध है हमारे पास। उपलब्ध है। और जैसे इसमें वो होता है नस्ल सुधार, जिस नस्ल का चाहिए होता है उसका मिल जाता है? बिल्कुल, हमारे पास एक जर्सी का रखा हुआ है। ठीक है। रेड सिंधी का रखा है गाय के लिए? गाय के लिए, हाँ जी। और भैंस में मुर्रा का रखा हुआ है। मुर्रा का रखा हुआ है? हाँ। अच्छा, तो कई लोग कहते हैं एआई जो है थोड़ा उतना सक्सेस नहीं है। सर देखिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो सक्सेस रेट है, इसमें सक्सेस रेट है करीब 40%। 40%। उत्तराखंड का सक्सेस रेट है 45%। ठीक है। अच्छा, सक्सेस रेट होने के लिए आपको एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप ये ना समझें कि जैसे आपने गर्भाधान कर दिया तो इससे आपका जानवर 100% रह ही जाएगा, ऐसा इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो पशु स्वामी है उसको हीट का पता सही समय पर नहीं चल पाता है, तो वो हमको सही टाइम की जानकारी नहीं दे पाता है। जैसे हमको फोन आता है, कहता है कि सर पता नहीं, हमने तो सुबह देखा, पता नहीं कब से थी। तो एक तो टाइमिंग गलत होगी। दूसरा, 1-2 बार जैसे आप उसका जो हमारे निकृष्ट जाति के सांड है उनसे आप गर्भाधान करवा देते हैं और वो गाभिन नहीं रह पाती है, और आप सोचेंगे कि इंजेक्शन से गाभिन रह जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। फिर उस गाय की सफाई करनी पड़ती है, मतलब उसके बच्चे दानी में दवा डालनी पड़ती है। अच्छा। तब फिर एक हीट छोड़ के फिर दूसरी हीट में तब गर्भाधान करना पड़ता है। तो ये कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, इससे सक्सेस रेट बढ़ता है। ठीक है सर, नंबर बता देंगे आप? 7500257762। ठीक है, ये नंबर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। और ये नंबर है मनीष सर का, बीरोखाल ब्लॉक में। अगर बीरोखाल क्षेत्र के जो है किसी भी व्यक्ति को जरूरत हो तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकता है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, पशु अस्पताल तो यहाँ पे है, इसके अलावा बीरोखाल में एक पशु अस्पताल चौखाल में है और एक फरसाड़ी में है। फरसाड़ी, ठीक है, ये पशु अस्पताल हो गए। इसके अलावा एक पशु सेवा केंद्र शिवशी में है और एक पशु सेवा केंद्र इधर सिंधुड़ी में है। सिंधुड़ी में श्री हरीश चंद्र गोनियाल जी बैठते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। शिवशी में तारिक अली जी बैठते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। चौखाल में डॉक्टर ये हमारी कंचन मैडम है, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और फरसाड़ी में राव जी हैं, नाम याद नहीं, उनके नंबर इधर लगे हुए हैं बाहर, है ना? उनका नंबर, हाँ बाहर लगे हुए, मैं नंबर उसकी फोटो भी डाल दूंगा, तो उस इलाके के जो लोग हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। सर जैसे नया साल आ रहा है तो इनमें कुछ बदलाव होने के चांसेस हैं या यही रहेगा अभी जो स्कीमें चल रही हैं? सर बदलाव होने की तो संभावना नहीं है, यही स्कीमें रहेंगी। यही रहेगी? ये रहेंगी। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना डॉक्टर मनीष जी को, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें शेयर की है। और मैंने उनके नंबर जो हैं डाले हैं अपने चैनल पे, अपने डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पे भी। तो मेरे लोगों से अनुरोध रहेगा कि जिनको ज़रूरत हो वही लोग कृपया कांटेक्ट करें। अदरवाइज़ कई लोगों की आदत होती है कि हाँ भाई देखे क्या है कैसा नहीं है, तो
सर को थोड़ा परेशान करने की कोशिश ना करें। हाँ, जिसको ज़रूरत हो वो डेफिनेटली फ़ोन करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियो अपने चैनल पर लेके आता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल पे। और अगर कुछ बातें मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।